गोल्ड 75,000 आएगा, गोल्ड 80,000 आएगा, ऐसे न जाने कितने वीडियोस और कितने गूगल पे आपने देखे होंगे। एक इकलौता चैनल ऐसा है जिसने बोला है कि गोल्ड 1 लाख आएगा। ये वीडियो देख लीजिए गाइस, फटाफट उठा के देख लीजिए। ये मैंने बनाए थे, जिस डेट पे बनाए थे उस डेट को टैली कर लीजिए। गोल्ड सिल्वर में तेजी, ये मैंने क्यों बोला था? जब 92,000 गोल्ड था तब मैंने बोला था कि 1 लाख आएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला और 92,000 से 97,000 तक क्यों आया? उसके भी रीजंस मैंने इन वीडियो में बताए थे। और मैं अभी वापस से आपको रीज़न बताऊँगा कि 97,000 से ये 1 लाख क्यों जाएगा, उसके भी मैं आपको रीज़न्स बताने होते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भई गोल्ड के सोमवार के लेवल्स क्या रहने वाले हैं और सिर्फ सोमवार के नहीं, वीकली बेसिस एंड शॉर्ट टर्म में क्या आउटलुक रहने वाला है, गोल्ड में 2025 का क्या आउटलुक रहने वाला है, उसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी पर बांध लें क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, काफ़ी लोग हमसे बात करना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि वही लोग हमसे कनेक्ट करें जो हमसे सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप कनेक्ट ना करें। और अगर आप हमें कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप पे मैसेज एंड कॉल ही करें, ठीक है? तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8209791138। तो आज मैं वो आपको सारे सीक्रेट बताऊँगा कि क्यों मैंने 92,000 से 6,000 का अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्लिक हुआ। और अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ कि 96,000 से 1 लाख पे क्यों जाने वाला, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको लेवल्स भी दूँगा, आपको पूरा न्यूज़ एनालिसिस भी करूँगा, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा, वीकली बेसिस एंड एंटायर ईयर और शॉर्ट टर्म एक्सपायरी सब पूरा दूँगा। एंड साथ में मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड टेक्निकल चार्ट के बारे में भी बात करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, राइट? तो देखिए बात कर लेते हैं, काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर जी, जो गोल्ड है, ये जो पाकिस्तान वॉर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान वॉर का, उसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है ना, क्रूड के लिए गैंग वॉर जैसा है। जैसे लोकल गैंग वॉर होता है ना, वैसा है। क्योंकि आप खुद ही जानिए ना, गोल्ड का इंडिया पाकिस्तान के वॉर से क्या कनेक्शन है भाई? वो केड़ा कनेक्शन? टेल मी समथिंग। गोल्ड इज़ अ ग्लोबल कमोडिटी। राइट? गोल्ड इज अ ग्लोबल कमोडिटी, क्रूड इज अ ग्लोबल कमोडिटी, एनजी इज अ ग्लोबल कमोडिटी, राइट? इंटरनेशनल मार्केट में अगर जैसे मान लो यूएस के मार्केट में कुछ होता है, चाइना के मार्केट में कुछ होता है, रशिया के मार्केट में कुछ होता है जो गोल्ड से रिलेटेड, जैसे दुबई में कुछ होता है, तो गोल्ड का इम्पैक्ट पड़ेगा भैया। वो भैया मेरे इंडिया पाकिस्तान की वॉर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला गोल्ड में, पहला आंसर। काफी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछ पूछ के मेरे को परेशान कर दिया, तो मैंने आंसर आपको दे दिया। नाउ दूसरी बात, पहले मैं बता दूं कि 92,000 पे जब हमने दिया था, 92,000 पे हमने बोला था कि 1 लाख आएगा, 92,000 से 96,000 क्यों भागा, मैं आपको रीजन बताया। तो मैं आगे भी अब 96,000 से 1 लाख क्यों जाएगा उसके भी रीजन बताता हूँ। तो फटाफट से रीजन बताता हूँ। देखो 92,000 से 96,000 क्यों आया। तो जब टैरिफ की न्यूज़ आई थी कि भई टैरिफ में रिलैक्सेशन हो गया है, तो एकदम से गोल्ड 97,000 से 92,000 हो गया, ठीक बात सा। फिर काफ़ी लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि भई गोल्ड 80,000 आएगा, 75,000 आएगा, फलाना आएगा, ढीमका आएगा, राइट? लेकिन मैंने क्यों बोला था कि ये आएगा, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है गाइज़। पहले मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि जब टैरिफ की न्यूज़ नहीं थी, तब गोल्ड में क्या माहौल था? तब गोल्ड 82 से 92,000 आया था, नहीं था आया? 82,000 से 92,000 आया या नहीं आया गोल्ड, मुझे बताइए। आप मुझे रीज़न बता दीजिए क्यों आया? टैरिफ नहीं था भाई, फिर क्यों बढ़ा? भाई सिंपल सी बात है, टैरिफ से डेफ़िनेटली गोल्ड में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और उसका डिस्काउंट 97,000 से 92,000 पे मिल चुका था। मैंने यही बोला था। टैरिफ हटने के बाद भी गोल्ड में तेज़ी रहेगी। बस वो एक करेक्शन था, टैरिफ की वज़ह से सेंटिमेंट था। गोल्ड में तेज़ी बनी रहेगी और उसका सिंपल सा आंसर है वर्ल्ड बैंक, आरबीआई के डेटाज़ वग़ैरह भाई साहब, जाके देखिए, सर्च करिए। दबा-दबा के बाय किए, बैंकर्स दबा-दबा के बाय कर रहे हैं भाई साहब गोल्ड। और इसका रीज़न भी बता दिया, गोल्ड इज़ अ फ्यूचर सेफ्टी फॉर इंडिया। इंडिया ने दबा के बाय किया है, चाइना ने दबा के बाय किया है, अरे सब कर रहे हैं दबा के, यूएस खुद दबा के बाय कर रहा है भाई साहब, ठीक है ना? इसीलिए गोल्ड आपको नॉन स्टॉप 1 लाख क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीव है कि 1 लाख आएगा। अब सोमवार को क्या आने वाला है, उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो और दूसरी जो न्यूज़ वगैरह ग्लोबल मार्केट में चल रही है जिसका गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो भी बता देता हूँ। देखिए आपको पता होगा पावेल, है ना? जो यूएस का जो फेडरल रिजर्व्स वगैरह की आपने न्यूज़ सुनी होगी, नहीं सुनी तो बता देता हूँ। है ना? फेडरल रिजर्व्स जब भी टैरिफ्स वगैरह लगते हैं ना, तो फेडरल रिजर्व पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है क्योंकि टैरिफ की वजह से महँगाई बढ़ती है और महँगाई बढ़ने से खजाना खाली होता है गवर्नमेंट का। खजाना खाली होता है, तो जो फेडरल रिजर्व्स वाले हैं, वो अपने खजाने की पूर्ति करने के लिए दबा के गोल्ड बाय करते हैं ताकि फॉरेक्स रिजर्व्स रहे, उनकी गारंटी रहे। इतनी बात आपको समझ आती है?
ये इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल्स है, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो सिंपल सा रूल है भाई साहब, डॉलर नीचे जा रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज़ गोल्ड दबा-दबा के खरीद रही है। मैंने कई वीडियो में बताया ब्रिक्स कंट्रीज़ में आता है इंडिया, मलेशिया, चाइना, ब्राज़ील वगैरह ये दबा के खरीद रही है क्योंकि फ्यूचर में ये अपना करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। जैसे अभी स्विफ्ट करेंसी है, स्विफ्ट सिस्टम के तहत यूएस डॉलर इज़ द ओनली वन ग्लोबल करेंसी उसी हिसाब से अब ब्रिक्स आने वाले टाइम में अगर सब कुछ सही रहा तो ब्रिक्स अपनी कंट्री लॉन्च करेगी। डिपेंड करता है कि कौन-सी करेंसी वो लॉन्च करते हैं, कॉमन करेंसी वो डिपेंड करता है उसके लिए दबा-दबा के गोल्ड की क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना कि मार्केट में अगर मार्केट अच्छा है और फिर आप अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हो तभी तो बॉन्ड चलेगा भाई साहब। मार्केट ही खराब है तो फिर बॉन्ड कहाँ चलेगा, है ना? तो मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में लॉन्च करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? गोल्ड को दबा-दबा के बाय कर रहे हैं। यही नहीं, यूएस भी कर रहा है। सब जानते हैं अभी करेंसी की गोल्ड की क्या वैल्यू है, तो ये आपको एक लोग क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। मंडे के मैं आपको टेक्निकल चार्ट के बारे में बता देता हूँ, जो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं मुझे पता है। तो देखिए ये टेक्निकल चार्ट है गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर आप कैंडलस्टिक क्यों नहीं दिखाते? मिलियन डॉलर क्वेश्चंस गाइस, काफ़ी लोग मुझसे मतलब पूछ-पूछ के परेशान कर दिए। गाइस मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यार कैंडलस्टिक हो, लीनियर हो, फीनियर हो, कुछ भी हो भाई, ठीक है? एनालिसिस एक जैसा ही होता है मतलब एनालिसिस डिफरेंट तरीके से हो जाएगा लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू वही निकलेगा। तो आप कैंडलस्टिक से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई मेरे को लीनियर बहुत कंफर्टेबल लगता है, मोबाइल में आराम से देख सकता हूँ। मैं आपको कैंडलस्टिक से भी समझा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि कैंडलस्टिक के लिए ढेर सारे वीडियोज़ पड़े हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी उठा के देख सकते हैं, राइट? हर कैंडलस्टिक वाले जो वीडियोज़ वगैरह अच्छे ही होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं गोल्ड की प्राइस के बारे में, टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो ये आपके सामने टेक्निकल चार्ट्स है, ठीक है? एडवांस चार्ट भी आप नीचे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से लीनियर चार्ट दिखा रहा है और मुझे कैंडलस्टिक में भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट बुलिश है। वेरी, वेरी बुलिश। मतलब मैं इतना बोलूँ कि गज़ब का बुलिश है। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंडलस्टिक पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हो सकता है कि थोड़ा-सा साँस लेता हुआ नज़र आए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, राइट? आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक में भी आप देख पाएँगे। मैं आपको कैंडलस्टिक से भी थोड़ा आज बता देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स वगैरह सॉल्व हो जाएँगे गाइज़। ठीक है, चलो कैंडलस्टिक में ये देखिए, आप खुद देखिए। ये मैंने सिर्फ़ 1 डे का चार्ट लगाया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जिस हिसाब से कैंडल फ़ॉर्म कर रही है, यहाँ पे एक बेस बना रहा है ये। राइट? तो ये यहाँ पे आपको भारी बिकवाली दिखाई दी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं टैरिफ की न्यूज़ की वजह से काफ़ी बिकवाली है, लेकिन ये यहाँ पे एक सपोर्ट कर रहा है और बीच कर रहा है और वापस से रेडी हो रहा है एक हाई बनाने के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि सोमवार को यहाँ पे आपको फिर से अपसाइड ही मिलेगा, डाउनसाइड के बिल्कुल कम चांसेज़ हैं। बहुत, बहुत, बहुत रेयर चांसेज़ है, लेकिन अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ पहले, फिर मैं आपको और एनालिसिस करवाता हूँ, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल मुझे लगता है कि 96,535 है, तो मुझे लगता है सोमवार को आपको 97,300 के लेवल्स आपको देखने चाहिए। 97,300 सपोर्ट रखना चाहिए आपको 96,190 का। वापस से रिपीट करता हूँ 97,300 और जो सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा आपका 95,000 का 96,000 वन 190 का रखिए और ये मैं जून एक्सपायरी बता रहा हूँ गाइस। देयर इज़ अ रीज़न कि मैं क्यों आपको जून एक्सपायरी बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। हमेशा ध्यान रखिए ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय स्ट्रैटेजी में जो मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। हालाँकि मैं गोल्ड के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिसमें मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना हूँ, तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन दबा के ऑल किया है तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल बता दिया। अब काफ़ी लोग पूछेंगे सर ये तो आपने मंडे का बताया, अब वीकली बेसिस बता दीजिए गाइस। तो देखिए सिंपल सी बात है, वीकली बेसिस यहाँ पे आपको नज़र आएगा मुझे लगता है कि वीकली भी मुझे तो काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि ये 1 लाख के पास आपको वापस से नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट शॉर्ट टर्म में मैं डेफिनिटली कहूँगा ये 1 लाख को क्रॉस करेगा। सो अगर यहाँ पे किसी भी तरह का डाउनसाइड फिर से यहाँ करेक्शंस वगैरह आता है या फिर कंसोलिडेशन होता है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि दैट विल बी अगेन अपॉर्च्युनिटी, वो वापस से एक अपॉर्च्युनिटी की ऊपर की तरफ देखने के लिए। तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं शॉर्ट टर्म भले मंडे वीकली बेसिस अगर 2025 का आउटलुक पूछे तो मैं सिंपल सा कहूँगा भाई साहब ये 1 लाख डेफिनिटली मेरे हिसाब से वेरी, वेरी हाई चांसेस इन माय पॉइंट ऑफ व्यू 97% आई एम वेरी मच श्योर दैट it will definitely cross 1 lakh, not even 1 lakh. I think you can see the 1 lakh 3,000 4,000 somewhere and all. ऐसा मुझे दूरदर्शिता से साफ दिख रहा है। देखो फंडामेंटल्स टेक्निकल फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही आप
शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। टेक्निकल चार्ट से आप नहीं बना सकते। टेक्निकल चार्ट से आपको डेली स्विंग और 1 टू 2 डेज़ इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे हिसाब से आपको डेफ़िनिटली ये 1 लाख का इसके बहुत सारे रीज़न्स मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा रीज़न बता चुका हूँ। अब आप सोचिए, जब टैरिफ की न्यूज़ में रिलैक्सेशन हो गया, उसके बाद भी गोल्ड को वो रोक नहीं पाया। 92,000 फिर 6,000 सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि गोल्ड इज़ अनस्टॉपेबल यार। आप टैरिफ की न्यूज़ आपने वो कम कर दिया, उसके बाद भी गोल्ड ऊपर भाग गया, देख लीजिए। तो आप सोचिए कि ये किस कंडीशन में जाके रुकेगा। अगर यहाँ पे किसी तरह का करेक्शन भी होता है ना, तो ये यही इंडिकेट करेगा कि बस ये एक मार्केट का एक चार्ट पैटर्न है, जो यहाँ पे साँस ले रहा है, उसके बाद ये वापस से सेट है एक बिग रैली के लिए। तो डेफिनिटली वीकली बेसिस, expiry basis, and daily basis. It's very very bullish. Again, guys, I'm giving a general outlook for Saturday. अभी जो मेरे पास न्यूज़ है उसकी वजह से, लेकिन अगर मुझे कोई और तथ्य मिलते हैं या और कोई न्यूज़ आती है जिसकी वजह से अगर मुझे गोल्ड में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनाने पड़ते हैं तो डेफिनेटली बनूंगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको डेली असेसमेंट चाहिए यू कैन व्हाट्सअप मी, राइट? तो आपको वहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू देता रहूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अब स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर मैं एक अगला वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है गाइस, यहाँ पे अगर जब भी आपको इस तरीके से दिखे कि एक रेंज बाउंड होने वाला है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब रेंज बाउंड में एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको अगले वीडियो में शो करने वाला हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता दिए हैं, गोल्ड का सेंटिमेंट बता दिया है, न्यूज़ बेसिस वेरी बुलिश, टेक्निकल चार्ट वेरी बुलिश एंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स अगर आप देखें यहाँ पे, राइट, तो भी मुझे, क्योंकि हिस्टोरिकल पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि वापस से, क्योंकि देखो 92,000 से 96,535 आना, आप सोचिए इतना बड़ा स्पाइक होना। जब अगर इसको रिवर्सल ही होना था तो इतना बड़ा स्पाइक करने की क्या ज़रूरत है भाई? 92,000 से 93 चला गया, 94 चला जाता। बट ये इतना रिवर्सल तो मुझे नहीं लगता, मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता। इनफैक्ट मैं जैसे बोला हूँ ना, 97% मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पे बिग मूवमेंट आने वाला है। ठीक है? तो गाइस, मैं इसके बाद एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाना हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने अपार्टमेंट कलीग्स के साथ, अपने ऑफिस कलीग के साथ, अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ, अपने लंगोटिया दोस्त के साथ। प्लीज़ शेयर। आप जेन्युइन वीडियोज़ को स्प्रेड करिए। अगर आप जेन्युइन वीडियोज़ को स्प्रेड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम when you type something in the YouTube, you will get some genuine videos. So with this nice full and novel thought, this is Ajan. Bye bye.